कल हमने बताया था राजस्थान का सामान्य परिचय। तो आज हम बताएंगे दूसरा पॉइंट, नंबर 1। भारतीय मानक समय IST बोलती है इसको। क्या बोलती है? IST, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम जिसको GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 30 मिनट आगे है। कितना है? भारतीय मानक समय 5 घंटे 30 मिनट आगे। ठीक है। वह देशांतर रेखा के पश्चिम में जाने पर समय में कमी होगी। वो देशांतर रेखा के पश्चिम में जाने पर वह देशांतर रेखा के पश्चिम में जाने पर समय में कमी होगी। समय में कमी होगी। अब दूसरा पॉइंट, 23 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अब इतना क्लियर होगा। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। ये क्लियर हो गया अपना प्रश्न। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। अब पहला पॉइंट, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम 5 घंटे 30 मिनट आगे है। वह देशांतर रेखा के पश्चिम में जाने पर समय में कमी होगी। दूसरा पॉइंट, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। सीधी सी बात है, इतना याद हो गया, क्लियर है। अब है तीसरा पॉइंट, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये पॉइंट है,
से। कौन सी कंट्री है? नंबर 1 गुजरात, ठीक है। नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, और नंबर 7 त्रिपुरा, और नंबर 8 मिजोरम। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 है झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 है त्रिपुरा, नंबर 8 है मिजोरम। क्लियर हो गया ये, ठीक है। याद रखना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। देखा, अब है अगलो, ये इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो, अब आगे है राजस्थान में अगला पॉइंट, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई, कर्क रेखा की लंबाई बराबर कितनी है? 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। क्लियर है ये, ठीक है। याद हो गया ये, ठीक है। अब अगला पॉइंट, जो कि बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ तहसील से व डूंगरपुर के चिखली गांव से गुजरती है। कौन सा गांव है? चिखली गांव से होकर गुजरती है, ठीक है। बांसवाड़ा की मध्य कुशलगढ़ तहसील, ठीक है। ये तो हो गया। अब है अगला पॉइंट, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, सीधा चमकता है, ठीक है। इसको 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, सीधी सी बात है। क्लियर हो गया। अब आगे, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कर्क संक्रांति
कहते हैं। ठीक है, इसे करक संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अब अगला पॉइंट, अब आ गया अगला पॉइंट छठे नंबर। अब है अगला पॉइंट है, ये इतना क्लियर हो गया, इसे करक संक्रांति के कहते हैं। चे की जगह से होकर की ये रेखा गुजरती है। राजस्थान में करक रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर। ठीक है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसे कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, अब है सबसे छोटी रात व सबसे छोटी परछाई बनती है इससे। सबसे छोटी रात व सबसे छोटी परछाई बनती है। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है, यानी दक्षिण की तरफ खिसकने चला जाता है। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन लंबवत बोलते हैं उसको। कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में। कहां पड़ता है? बांसवाड़ा। ठीक है, क्या चीज है? सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन या लंबवत बांसवाड़ा में पड़ती है इसकी। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर में है। तिरछापन कहां पर है सूर्य की किरणों का? गंगानगर। ठीक है, अब ये हो गया पॉइंट। आगे जितना भी पढ़ो उतना क्लियर होना चाहिए। अब है मकर रेखा। मकर रेखा, मकर रेखा के बारे में बताऊंगा। मकर रेखा 23 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश से रेखा को मकर रेखा कहती है। मकर रेखा कहती है। ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहती है। क्लियर हो गया? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की, यानी सूर्य है वो सीधा चमकता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य है वो सीधा चमकता है। कितनी तारीख को? 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा व रात बड़ी होती है। उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा व रात बड़ी होती है। क्लियर है? ठीक है, अब है 11वां पॉइंट। अब है 11वां पॉइंट। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है। 21 मार्च व 23 सितंबर को, वह 23 सितंबर को इक्कीस मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, तो दिन रात बराबर होते हैं। इन दिन और रातें बराबर होते हैं। कौन
कौन सी तारीख को 23 सितंबर 21 मार्च। ठीक है, ये है क्लियर हो गया। विद्यार्थियों इतना काफी है।